राना शमीम के बयान हलफी की तस्दीक करने वाले लंदन के ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक चार्ल्स गथरी का कहना है कि वो पाकिस्तान में बयान हलफी से मुतालिक सूरत हाल से आगाह हैं और जस्ट रिटायर्ड राना शमीम के बयान हलफी की तस्दीक के लिए पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने को तैयार हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चार्ल्स गथरी का कहना था कि राना शमीम ने मुकम्मल होश और बगैर किसी दबाव के बयान हलफी पर दस्तखत किए। उन्हें मुकम्मल अंदाज़ा था कि राना शमीम अपने हलफनामे में क्या कसम उठा रहे हैं। राना शमीम ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिखाया और आज़ादाना तौर पर हलफनामा बनाया। हलफनामे में यह दावा किया गया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज पर दबाव डाला था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को 2018 के आम इंतखाबात से कबल जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बाद वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। कहा वो इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं। ECP को मजबूत करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनका कोई ऐसा बयान आया है तो उस पर माजरत करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में आज़म स्वाति का जवाब पढ़कर सुना दिया। मेंबर्स इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 हफ्ते की तारीख दे रहे हैं, मामला इल्तवा में है, आज़म स्वाति पेश हों। आज़म स्वाति ने 10 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन का एक होने का इल्ज़ाम लगाया था। केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ शो कॉज नोटिस पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। कहा आगा सिराज दुरानी पहले सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल करें। आगा सिराज दुरानी नैब को गिरफ्तारी दें। उनका केस अगले हफ्ते सुनेंगे। आमदन से ज़ायद असासा केस में कई हफ्तों से रोपोश स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कराची समेत सिंध भर में ओमिक्रॉन वायरस के पेश नज़र बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। महकमा सेहत ने बूस्टर के लिए पहली वैक्सीन के डोज के 6 माह मुकम्मल होना लाजमी करार दे दिया। बूस्टर डोज इब्तदाई तौर पर 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को लगेगी। जिन्ना चिल्ड्रन अस्पताल और डाओ ओझा कैंपस में बूस्टर डोज लगाने के इंतजाम मुकम्मल। दीगर सेंटर्स में भी सहूलत शुरू की जाएगी। तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत और मलेशिया भी पहुंच गया। रियासत कर्नाटका के 2 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद 8 हो गई। अमरीका सफ़र के लिए एक दिन पहले कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार। जर्मनी ने कोरोना की चौथी लहर से बचाव के लिए रेस्टोरेंट, सिनेमा, तफरीही मकामात और दुकानों में गैर वैक्सीन शुदा अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। साले 9 पर आतिशबाजी भी नहीं होगी। कोरोना मुतासरा इलाकों में क्लब बंद होंगे। आउटडोर इवेंट्स में शुरका की हद 15,000 तक महदूद कर दी गई। अब तक 15 यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 79 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन अब तक ओमिक्रॉन से मुतासरा कोई शख्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज नहीं। कोयटा में यंग डॉक्टर्स 3 हफ्तों से सरापा एहतजाज। एहतजाजी डॉक्टर्स ने सूबे में कोरोना वैक्सीनेशन का भी बॉयकॉट कर दिया। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर सर्विसेज पहले ही बंद हैं। सूबाई हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। मरीजों को शदीद जहनी अजियत और तकालीफ का सामना। डॉक्टर्स का गिरफ्तार साथियों की रिहाई और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी नंबर 1। अब से कुछ देर पहले तक दिल्ली का दूसरा और कराची का 10वां नंबर। फैसलाबाद और बहावलपुर की फ़ज़ा लाहौर से भी ज़्यादा आलूदा रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश का इम्कान है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में $1 73 पैसे महंगा हो गया। $1 177 रुपए 15 पैसे पर पहुंच गया।
कचरा कितना है, कोई साफ सुथरा ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये नाले का पानी, ये मशीन चलती है गंदे पानी की, वासा वालों की, रोड के ऊपर आ जाता है, पूरा पानी भर जाता है यहाँ से यहाँ तक। अल्लाह जाने कौन उठाएगा भाई, कोई तो उठाने वाला अल्लाह का बंदा होएगा जो इसको उठाएगा, सफाई करेगा इसकी। जो है जगह जगह कचरे के ढेर हैं, पानी भरा हुआ है रोडों पे खड्डे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। देख रहे हो हाल क्या है, गाय भैंसे घूम रही हैं, पानी रोडों पे छोड़ दिया, रोड टूट रहे हैं, कोई बनाने वाला नहीं है। सिंध भर में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। कराची समेत हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास और टंडोला यार्ड में ताफुन और गंदगी की वजह से शहरी परेशान। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा। दही इलाके के लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, बराए मेहरबानी सानू गैस दी जाए। साडी रोटी भी बंद कर दो, साडा जीना भी बंद कर दो, साडा गैस भी बंद कर दो, बच्चा का जीना का कोई हक नहीं। किलो के हिसाब से और मन पे 400 रुपए बढ़ गए। सुबह बिल्कुल हल्का हल्का सा आता है, उससे नाश्ता भी नहीं बच्चों का बन पाता। कभी बच्चे करके जाते हैं, कभी नहीं करके जाते। गैस भी अक्सर नहीं होता है, जिससे हमारी जिंदगी जो है वो अजीरन बन गई। गैस तो थी ही नायाब, अब कोयला और लकड़ी भी महंगी हो गई। कराची, सखर, पड़ीदन, लूथरा, बनू समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग से सारिफीन परेशान। लकड़ी और कोयले की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ऑपोजिशन का पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का बॉयकॉट अफसोसनाक है। 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लिमान को पेश कर रही है। ये सियासी मामला नहीं बल्कि कौमी सलामती का मामला है। ऑपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे और संजीदगी से इजलास में शिरकत करे। आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आप में से एक दोस्त की वजह से की है। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदादोशुमार दिए हैं। ये सारे थके हुए पहलवानों का इज्तिमा है। पीडीएम तो अब बेचारे जो है वो 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, तो एक चूहा अब बाकी रह गया है, बाकी तो सारे वैसे ही रास्ते में इधर उधर हो गए। अच्छा फौज चौधरी साहब ये बताइएगा कि आइन अपना रास्ता बनाएगा, ईवीएम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज की एक और ऑडियो सामने आने की पेशगोई कर दी। कहा नई ऑडियो से थरथली मच जाएगी, इसीलिए शाहिद खाकान अब्बासी महंगाई पर बात कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून, शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी अपने दौर में सिस्टम बेहतर रखते तो आज महंगाई ना होती। कराची में तेजाब गर्दी का वाक़या। अख्तर कॉलोनी में रिश्ते से इनकार पर मुलजिम ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। लड़की के वालिद का कहना है कि मुलजिम ने 1 माह कबल बेटी को शादी का पैगाम भिजवाया था, इनकार पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम लड़की का कज़न है। मुतासरा खातून सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में ज़ेरे इलाज। डॉक्टर्स का कहना है कि खातून तेजाब से 40% मुतासिर है। वाक़े का मुकदमा दर्ज। लाहौर में अगवा होने वाली खातून खुद भी अगवाकार निकली। पुलिस के मुताबिक खातून के अगवा का मुकदमा थाना शादबाग में दर्ज हुआ। पुलिस ने खातून और एक मुलजिम को ट्रेस करके बागबानपुरा से मुख्वी बच्चा बरामद किया। मुलजमान ने 2 साल के बच्चे को अगवा कर रखा था। बच्चे के वालिद ने थाना बागबानपुरा में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 391 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.8% रही। पंजाब में शरह 0.4 और लाहौर में 1% रही। कराची में नस्ला टावर को गिराने का काम जारी। बालाई मंजिल पर हैवी मशीनरी से दीवारों को 3 शिफ्टों में तोड़ा जा रहा है। काम की वजह से शाराए फैसल से शाराए कायदीन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। इमारत के अतराफ दफा 144 नाफिज। पंजाब और सिंध के ज़राई इलाकों में खाद बहरान के बाइस काश्तकारों को गंदम की बिजाई में मुश्किलात का सामना। खाद डीलर्स का इंतजामिया की तरफ से ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों पर एहतजाज। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना है कि रवां साल मुल्की तारीख की यूरिया की सबसे ज़्यादा पैदावार हुई
आलमी मंडी के मुकाबले में पाकिस्तान में यूरिया सस्ती फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत ने छठा सेक्रेटरी खजाना भी हटा दिया। सेक्रेटरी खजाना यूसुफ खान को तब्दील कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पहले सेक्रेटरी खजाना आरिफ खान और यूनुस ढाका तब्दील हुए, फिर नवीद कामरान बलोच और कामरान अली अफजल सेक्रेटरी खजाना रहे, फिर हामिद शेख को आजमाया गया, आखिर यूसुफ खान को लगाया गया, अब उन्हें भी हटा दिया गया है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा रिकॉर्ड 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इदारे शुमारियात के जारी आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से नवंबर तक बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर्स रहीं। दरामदात का हजम 32 अरब 93 करोड़ डॉलर्स रहा। नवंबर 2021 में तिजारती खसारा 4 अरब 96 करोड़ डॉलर्स रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने ज़ाती तौर पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ख़त सदर सलामती काउंसिल को पहुँचा दिया। ख़त में भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहक़ ख़तरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। बरतानवी शहजादा हैरी की अहलिया मेगन मार्कल ने मेल ऑन संडे के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। लंदन की अदालत ने करार दिया कि अखबार ने मेगन की जानिब से वालिद को लिखा गया खत बिला इजाज़त शाया करके निजी मामलात में मुदाखलत की और बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ। कहा कि खत का मवाद ज़ाती नौयत का था और इसे मंजर आम पर लाना अवामी मफाद में नहीं था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है कोरोना के बाद जामे, काबिल रसाई और पायदार दुनिया के लिए खुसूसी अफराद की क़यादत और शिरकत। खुसूसी अफराद सलाहियतों में किसी तरह आम शहरियों से कम नहीं। आलमी दिन की मुनासबत से महकमा स्पेशल एजुकेशन लाहौर की जानिब से महफिल मौसीकी का एहतमाम। फनकारों ने सुर बिखेरे तो खुसूसी अफराद भी झूम उठे। रवां साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण कल होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर होगा। सूरज को मुकम्मल ग्रहण दोपहर 12 बजे लगेगा। इख्तिताम दोपहर 2:37 पर होगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमरीका में नजर आएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से ढाका में शुरू होगा। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ढाका में ट्रेनिंग सेशन जारी। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान ने नेट सेशन में हिस्सा लिया। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मेज़बान टीम पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कराची में 3 रोज़ा सिंध कल्चर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में होने वाले मेले में पहले दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। मेले में ढोलक, मलाखड़ा, डांस, दस्तकारी और मौसीकी के प्रोग्राम भी होंगे। सकाफती स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मेला 5 दिसंबर तक जारी रहेगा।